हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं यहाँ पर। तो ये निफ्टी का मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी में, तो आज हमें देखिए यहाँ पर कितने दिनों के बाद में आज हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल क्यों देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग यहाँ पर हमें मिली है। और आज के दिन ना तो प्रायर हाई के ऊपर मार्केट गया है और आज के दिन में हमें प्रायर लो के नीचे की क्लोजिंग मिली है। तो एक पूरा ट्रेंड मुझे रिवर्स यहाँ से ऊपर से होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें कितने दिनों के बाद, तो अगर 12 या 13 दिनों के बाद में मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स किया है और अपना एक लोअर लो के फॉर्मेशन में डेली चार्ट पे हमें दिखाई दिया है क्लोज होता हुआ। अगर हम टेक्निकली बात करें इसकी, अगर तो टेक्निकली अगर इसकी बात करें तो ये एक्चुअल में इसका 16,050 से लेकर तो 16,000 तक का जो एरिया है, ये जो एरिया है इसका जो गैप एरिया है, ये 16,000 तक का एरिया मान, ये वाला जो एरिया है ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुल जाता है, इस एरिया के नीचे ही खुल जाता है और इसी के नीचे अगर आधे घंटे या 1 घंटे स्टार्टिंग के ट्रेड करने लगता है, तो मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक बार वापस से हम नीचे की साइड चलना स्टार्ट कर सकते हैं। अब नीचे में कहाँ, या तो हम क्या पूरा नीचे चले जाएंगे यहाँ से, या फिर थोड़ा सा नीचे जाकर इस तरह से थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ से हम बाउंस ले सकते हैं। तो वो अभी हम आने वाले टाइम में अभी हम देख लेंगे और एक बार वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग भी हम देख लेंगे कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है और इस 16,000 के नीचे ही अगर खुलता है और वहाँ पे अगर फर्स्ट आवर की क्लोजिंग अगर नेक्स्ट डे हमें मिलती है, तो मार्केट में आपको किसी भी तरह से लॉन्ग पोजीशन में नहीं रहना है, आपको मार्केट को फिर शॉर्ट करना है। और पहला टारगेट फिर उस केस में आपका होना चाहिए 15,800 का आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए 15,700 का। ये दो टारगेट के लिए आप फिर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, अगर टेक्निकली बात करूं मैं प्योरली। क्योंकि अभी जो हम बात करते आ रहे थे पिछले टाइम से, जहाँ से यहीं से बात करते आ रहे थे कि हमारा पॉइंट ऑफ चेंज जो है वो ये होगा 16,800 का हमारा पॉइंट ऑफ चेंज होगा। क्योंकि ये यहाँ से एक फ्रेश इम्पल्स स्टार्ट हुई है, तो इसी फ्रेश इम्पल्स के ऊपर जो है हमारा पॉइंट ऑफ चेंज होगा। हमने बात करी थी कि यहाँ से अगर किसी भी तरह से इसके ऊपर चला जाता है ये, तो हम किसी भी तरह से लॉन्ग पोजीशन में नहीं रहे, सॉरी शॉर्ट पोजीशन में नहीं रहेंगे। सारी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। बट अभी मार्केट यहाँ पर ही रेजिस्टेंस ले रहा है और आज ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है। तो अभी जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है वो, और क्या होने की पॉसिबिलिटीज है इसके अकॉर्डिंग, वो बेस्ट पॉसिबिलिटी मैंने अभी आपसे बेसिकली डेली चार्ट के बेसिस पे मैंने अभी बात करी है आपसे। तो अब हम इसके आवरली चार्ट की बात कर लेते हैं कि आवरली चार्ट पे अब क्या दिखाई देता है। अब आवरली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो आज हम जो बात करेंगे, ये जो एक मैं पहले से बताता रहा हूँ कि ये यहाँ एक ट्रायंगल कंप्लीट हुआ है, ई वेव कंप्लीट हुआ है। ये एक इम्पल्सिव वेव है जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 वेव इसने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये पूरा एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर यहाँ पर एक कंप्लीट किया है इसने। ये 3, 4 और ये 5, ये यहाँ पर इसने 5 कंप्लीट किए। अगर हम इसकी बात करें, अगर अब इस बाउंस की बात करें, तो ये बाउंस किस शेप में है, तो बाउंस की अगर मैं आज थोड़ा सा आज इलियट वेव को छोड़ के आज नियो वेव के प्रोस्पेक्टिव में बात करूंगा मैं। तो नियो वेव के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ पर इसने ए कंप्लीट किया। नियो वेव में एक्चुअल में ये बो टाई डायमेटिक पैटर्न है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। ये ए कंप्लीट किया इसने। फिर अगर हम इसकी बात करें तो इसने यहाँ पर बी कंप्लीट किया, ये बी कंप्लीट किया इसने यहाँ पर। फिर ये यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसका, तो ये सी कंप्लीट हुआ है, ये यहाँ पर सी कंप्लीट हुआ है। ये इसका डी कंप्लीट हुआ। बो टाई डायमेटिक पैटर्न एक्चुअल में जो होता है वो होता है 7 लेग पैटर्न होता है। ये डी कंप्लीट हुआ। ये इसका ई कंप्लीट हुआ, यहाँ पर ए बी सी डी ई कंप्लीट हुआ। ये यहाँ पर इसका एफ कंप्लीट हुआ। मैं अभी आपको इमेज में भी बताऊंगा। मैं अभी आपको एक लेवलिंग करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह की लेवलिंग है ये एक्चुअल में। ए बी सी डी ई एफ और ये जी कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब ये जी कंप्लीट हुआ। अब ये जो पैटर्न कंप्लीट हुआ है उसके बाद में ये जो हुआ है ये एक्चुअल में एक्स कंप्लीट हुआ है। इसको हम कर देते हैं ब्लैक से, इसको हम रेड से डिनोट कर देते हैं, उसकी साइज एक छोटी कर देते हैं।
ये है एक्स से है, ये इसको हम कर देते हैं 16 है ना, ये एक्स कंप्लीट हुआ है इसका। अब यहाँ पर देखिए ये जो कंप्लीट हुआ है ये भी एक्चुअल में जो है वो बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न ही है। तो मैं इसकी लेवलिंग आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पर इसका ये ए कंप्लीट हुआ है, ये यहाँ पर ये बी कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर ये सी कंप्लीट हुआ है इसका, ये इसका डी कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, ये डी कंप्लीट हुआ, ये ई कंप्लीट हुआ है। एक्चुअल में ये डबल करेक्शन है, उसमें दोनों करेक्शन ने इसने जो बनाया है वो बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न ही बनाया है। और ये एफ कंप्लीट हुआ इसका, और ये यहाँ पर इसका जी कंप्लीट हो गया। तो ये जो पूरा फॉर्म है मुझे लगता है कि यहाँ पर बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न पूरा कंप्लीट यहाँ पर मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह का ये पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है पैटर्न। ये यहाँ से कुछ इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देगा। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसको, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर एक्सपांशन, ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, फिर ये यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपांशन हुआ है, ये एक्सपांशन हुआ है, ये कुछ इस तरह से। तो ये बोट है। अगर मैं इसकी इमेज की बात करूँ तो देखिए इस तरह से ये दिखाई देता है। डायमेट्रिक फॉर्मेशन जनरली इस तरह से शेप में बोट है। डायमेट्रिक पैटर्न 7 लेग पैटर्न होता है, जिसके इंटरनल में 3 वेव्स होती है। सभी वेव्स में 3 वेव्स होती है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई, एफ और ये जी। ये 7 लेग पैटर्न होता है और इस तरह से ये बोट है डायमेट्रिक पैटर्न दिखाई देता है। तो ये जो मैंने आपको निफ्टी में दिखाई दिया है, ये दोनों के दोनों, तो ये यहाँ पर मुझे लगता है कि एक हमारा जो पॉइंट है ये यहाँ कंप्लीट हुआ है। और ये एक आज जो स्टार्ट हुआ है ये एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन है यहाँ पर। अब हमारा पॉइंट ऑफ चेंज कहाँ पर है? हम पॉइंट ऑफ चेंज हमारा जो होगा वो चेंज करेंगे हम इस हाई के ऊपर। 16,250 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर हम देखेंगे, क्योंकि फिर मे भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पे ये एक्स फॉर्मेशन बना के 333 करेक्शन कर रहा हो, एक्स फॉर्मेशन बनाकर यहाँ पर फ्लैट बना दे या फिर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना दे। तो वो होगा जब हम उसकी बात करेंगे। अदरवाइज अभी जो हमें दिखाई दे रहा है हम उसी की बात करें तो मार्केट अभी यहाँ पर मुझे अब यहाँ से बियरिश दिखाई दे रहा है। और किसी भी वजह से अभी आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। और अगर शॉर्ट पोजीशन आप बना रहे हैं तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, अगर बड़ी टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो 16,250 ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि यहीं से ये एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये यहाँ पर अभी अगर हम बात करें तो पूरा जो ये जो रन स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ये यहाँ से जो रन स्टार्ट हुआ है नीचे से, उसका एक एंड पॉइंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ से अब मार्केट मुझे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये करी हमने आज निफ्टी की बात। अगर अब हम इसके 15 मिनट चार्ट की बात कर लें कि इंट्राडे में अब एक्चुअल में हमें करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको आवरली चार्ट पे पहले डेली चार्ट पे बताया है कि मार्केट में अभी देखिए तो अब प्राइस एक्शन की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो ये एक इसका एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होके इसके ऊपर जाता है तो मार्केट में भी पॉसिबल है कि ये जो ट्रेड लाइन है हमारी इसको एक बार टच कर ले 16,170 के आसपास, 16,180 के आसपास, 200 के आसपास मार्केट ऊपर में जा सकता है। अगर वहां से पलटता है तो वहां से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बढ़िया मिलेगा और मार्केट को आप शॉर्ट कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये कि मार्केट अगर यहाँ से गैप अप ओपन हो जाए और इस यहाँ तक अप्रोच करे और तो फिर वहां से नीचे गिर सकता है, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं तो दूसरी कंडीशन में मार्केट में भी पॉसिबल है कि गैप डाउन ओपन हो जाए, 16,000 के नीचे ही ओपन हो, यहाँ पर 16,000 के नीचे ही ओपन हो और यहाँ से सीधा फिर इसी के नीचे काम करता रहे और मार्केट सीधा फिर नीचे चलना स्टार्ट कर दे। यहाँ पर सीधा नीचे स्टार्ट कर दे और उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्टॉप लॉस उसका क्लियर कट होना चाहिए। उस केस में अगर ये यहाँ पर गैप डाउन ओपन होके अगर नीचे चलना स्टार्ट करता है तो आपका स्टॉप लॉस फिर 16,080 के आसपास, 80-90 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट आपका जो होना चाहिए, पहला टारगेट 15,800 और 15,700 के आसपास का टारगेट आपका होना चाहिए। तो ये हमने आज करी है निफ्टी की बात। ये पूरा जो प्रोस्पेक्टिव मैंने बताया वो नियो वेव के अकॉर्डिंग बताया है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग भी मुझे यहाँ पर आपका मार्केट अभी टॉपिंग आउट होता हुआ शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रहा है। अब आगे देखते हैं मार्केट किस तरह से अपनी चाल को चलता है। बट अभी आपको किसी भी तरह से लॉन्ग पोजीशन में अभी नहीं रहना है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हैं
और मार्केट अगर कल नीचे स्क्रीन पे आपको नीचे दिखाई देता हो, आता दिखाई दे रहा हो, तो आप लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाएं। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर ये 200 का जो ईएम है, ये डेली चार्ट है, इसमें 200 के ईएम में एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है यहाँ पर, और एक 35,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है यहाँ पर। हालांकि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज हमें कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नेचर बैंक निफ्टी ने नहीं दिया, क्योंकि प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग अभी नहीं दी है। अभी ये यहाँ पर एक इनसाइड से कैंडल बनाई है इसने। बट हालांकि अगर निफ्टी अगर नीचे चलना स्टार्ट करता है और अगर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स भी नीचे चलना स्टार्ट करते हैं तो बैंक निफ्टी भी नीचे स्टार्ट चलना कर सकता है। अगर मैं अब इसकी टेक्निकली अगर बात करूं डेली बेसिस पे, तो अभी क्लियर कट स्टॉप लॉस अगर हम बात करें, अगर शॉर्ट करने की बात करें तो क्लियर कट स्टॉप लॉस जो नज़र आता है पोजिशनली की मैं बात कर रहा हूँ, 35,500 का एक जो एरिया है वो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर कोई पोजिशनली कैरी फॉरवर्ड करता है अपनी पोजीशंस को तो वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें पहले टारगेट की, तो पहला जो एरिया ये सपोर्ट एरिया तो इसका यहीं पर निकल कर आ रहा है 34,000। एक्चुअल में इसके सपोर्ट एरिया की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये जो जोन है इसका, ये पूरा एक सपोर्ट एरिया 35,000 से 34,900, ये 100 पॉइंट का इसका एक सपोर्ट एरिया है। वहां से मे भी पॉसिबल है मार्केट एक इंट्राडे में थोड़ा सा बाउंस ले सकता है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट करे। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, इस गैप एरिया के नीचे ही ओपन हो जाए और मार्केट यहीं पर फर्स्ट आवर ओपनिंग आवर में काम करे और फिर यहाँ से चलना स्टार्ट, नीचे की साइड में मार्केट नीचे चलना स्टार्ट कर दे। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया, आपको एक्चुअल में अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं पोजिशनली अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका पहला टारगेट जो होना चाहिए, पहला टारगेट होना चाहिए 34,600 के आसपास का होना चाहिए पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट जो होना चाहिए आपका, सेकंड टारगेट होना चाहिए 34,300 का होना चाहिए। ये मैंने एक टेक्निकली प्योर टेक्निकल के बेसिस पे आपसे बात करी है अभी। अब हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो देख लेते हैं कि एक्चुअल में, जैसे कि यहाँ पर भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो है ये फॉर्मेशन हमारा पॉइंट ऑफ चेंज निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हमारा पॉइंट ऑफ चेंज है 35,977, मतलब 36,000 के आसपास का हमारा पॉइंट ऑफ चेंज है। इसके ऊपर हम कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। शॉर्ट की पोजीशन जो भी है सारी पोजीशन हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं है कि यहाँ पर हमें कोई सी भी पोजीशन शॉर्ट की नहीं रखनी है। अगर मार्केट यहीं से टर्न लेता है तो बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम इसके शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में अब क्या क्या दिखाई देता है। अगर शॉर्ट टर्म में मैं बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया हमें। उसके बाद अगर हम यहाँ पर भी काउंटिंग की, वेव काउंटिंग की बात करें अगर, तो वेव काउंटिंग में अगर हम बात करें तो ये इसका यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ये सेकंड कंप्लीट हुआ, ये थर्ड कंप्लीट हुआ, ये फोर्थ कंप्लीट हुआ और ये फिफ्थ कंप्लीट हुआ। यहाँ पर अगर मैं इसके इस फॉर्मेशन की भी बात करूँ यहाँ पर, तो ये देखिए एक पूरा यहाँ पर एक फॉर्मेशन मुझे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें भी अगर नियो वेव प्रोस्पेक्टिव से मैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पर ए कंप्लीट हुआ है। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं 20, तो आपको आसानी से दिखाई देगा। ये ए हुआ, बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न का फॉर्मेशन है यहाँ पर। ये बी हुआ, यहाँ पर ये बी हुआ, ये सी, ये यहाँ पर डी, ये ई बना यहाँ पर, ये एफ बना और ये फाइनल इसका 7 लेग पैटर्न में ये जी कंप्लीट हो गया। ए बी सी डी ई एफ जी, ये जी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अगर इसमें भी अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो ये भी एक बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न है। मैं चाहूँ तो इसको भी आपकी लेवलिंग करके बता देता हूँ कि इस छोटे टाइम फ्रेम में भी एक पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ नियो वेव प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग। इसको मैं कर देता हूँ 12 और इसको कर देते हैं हम रेड। यहाँ पर अगर देखें हम तो ये ए कंप्लीट हुआ है, ये ए कंप्लीट हुआ है, ये यहाँ पर बी कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर सी कंप्लीट हुआ है, सी कंप्लीट हुआ है यहाँ पर,
ये यहाँ पर डी कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर ये ई कंप्लीट हुआ है, ये एफ कंप्लीट हुआ है, और ये जी कंप्लीट हुआ है। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। तो ये यहाँ पर देखिए, ये पहले हुआ कॉन्ट्रैक्शन, ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन, और ये यहाँ पर हुआ इसका एक्सपांशन। ये कुछ इस तरह के फॉर्मेशन में, ये देखिए। तो ये यहाँ पर मुझे लगता है कि फॉर्मेशन में ये पूरा एक बोटाई डायमेट्रिक पैटर्न कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, जो कि मैंने आपको इमेज में पहले भी दिखाया हुआ है कि इस तरह की इमेज में कि ए बी सी डी ई एफ जी 7 लेग पैटर्न होता है, बोटाई डायमेट्रिक पैटर्न है ये यहाँ पर। बैंक निफ्टी में भी वही यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और ये एक जो स्टार्ट हुआ है, ये एक इम्पल्सिव राइज है। तो आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस जो होना चाहिए बैंक निफ्टी में, अगर मैं आपको पोजिशनली भी बात करूं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 35,400 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके थोड़े से ऊपर 35,400 420 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ से आप मार्केट को आप एग्रेसिवली होकर शॉर्ट कर सकते हैं। मेरा ये क्लियर कट आपको इंस्ट्रक्शन या फिर आप मेरी एडवाइस मान सकते हो कि मार्केट में अब आपको किसी भी तरह से शॉर्ट लॉन्ग में नहीं रहना जब तक कि ये लेवल ऊपर में ब्रेक नहीं हो जाता। 35,400 का लेवल ऊपर में ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आपको अभी किसी भी वजह से मार्केट में लॉन्ग नहीं रहना है। अगर आप लॉन्ग हैं और अगर आपकी पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं, तो मार्केट अगर कल आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है स्क्रीन पे, तो आप आपकी पोजीशंस को, लॉन्ग की पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लें और आप कोशिश करें कि मार्केट को शॉर्ट करें, बट अपने लेवलों के अकॉर्डिंग शॉर्ट करें। अगर अब मैं बात करूं यहाँ पर कि मार्केट नीचे में कहाँ तक आ सकता है, तो नीचे में अगर मैं बात करूं तो पहला जो आपको एरिया मिलता है, वो पहला एरिया मिलता है आपको 34,600 के आसपास का। दूसरा एरिया जो हमने बात करी 34,300 के आसपास का। और थर्ड जो एरिया आपको मिलता है वो मिलता है आपका थर्ड एरिया जो है वो नियर अबाउट आता है 34,000 के आसपास का। तो ये 3 टारगेट के लिए अभी आप मेरे हिसाब से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और ये पैटर्न यहाँ पर मुझे अभी कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पोजिशनली की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आपका पोजिशनली अगर मार्केट यहाँ पर किसी भी वजह से थोड़ा सा बाउंस लेता है यहाँ पर, और अगर 35,200 के आसपास आपको मिलता है, तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बढ़िया मिलेगा। वहाँ से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर आप तकरीबन 1000 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर इजीली तरीके से। तो ये हमने बात करी अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, दोनों ही मैंने आपको बताए हैं, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि किस तरह के पैटर्न नियो वेव के अकॉर्डिंग अभी कंप्लीट हुए हैं। दोनों में ही यहाँ पर बोटाई डायमेट्रिक पैटर्न कंप्लीट हुए हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए, ये इसका एक एक्सपांशन मोड है, ये इसका एक एक्सपांशन मोड है, और ये इसका एक, ये जो है इसका एक जो है एक कॉन्ट्रैक्शन मोड है। तो ये इस तरह से काम करता है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में ये यहाँ पर काम करता है बोटाई डायमेट्रिक पैटर्न। तो ये हो गई आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको मैं बताता हूँ एक्चुअल में मैं निफ्टी बैंक पे बियरिश क्यों, उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अभी हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट की, जो कि हेवी कंपोनेंट है एसबीआई की, हम बात कर लेते हैं। अब एसबीआई के चार्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा एसबीआई, और एक हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की भी, जो मुझे ज़्यादा बियरिश दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों चार्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर। ये एक्चुअल में ट्रेडिंग स्टॉक्स भी आपके लिए हैं दोनों, किस तरह से आपको ट्रेड लेना ये भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की अगर मैं यहाँ पर देखें तो अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल सिग्नेचर नहीं मिला है, बट अगर इसकी आवरली चार्ट को अगर हम देखें तो देखिए आवरली चार्ट पे बहुत बढ़िया तरीके से हाफ एन आवर में, आखिरी के हाफ एन आवर में मार्केट बहुत ही तेजी से एक्सिस बैंक यहाँ पर गिरा है। अगर मैं यहाँ पर क्लियर कट आपको बताऊं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये 684 685 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ से 10 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका होना चाहिए
662 का होना चाहिए, दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए 650 के आसपास का। और अगर मार्केट और नीचे आता है तो आप आपके स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए मार्केट को एक्सिस बैंक को पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर कट मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पूरा एक फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। ये यहाँ पर भी बो टाई डायमेटिक फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ए बी कंप्लीट, ये सी कंप्लीट, ये डी कंप्लीट, ये ई कंप्लीट, एफ और ये जी कंप्लीट। तो ये एक फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको लेवलिंग करके दिखाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए, इसलिए मैंने आपको एक ओरली बताया कि किस तरह से एक बोटाई डायमेटिक फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और उसका एक रिवर्सल अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक को आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से किसी भी तरह से बाउंस में मिले, यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस ऊपर मिले, 2-4 रुपये ऊपर मिले तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए ये यहाँ पर और उसके नीचे ही काम कर, गैप डाउन होने के बाद में गैप फिल ना करे और नीचे ही काम करना स्टार्ट कर दे तो आप उसे वहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हो। बट आपको स्टॉप लॉस आपको उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन पे आप जो होता हुआ दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस फिर लगा सकते हो। दूसरा स्टॉक है SBI। अगर मैं SBI की बात करूं तो SBI यहाँ पर देखिए हमें प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग दी और प्रायर डे के हाई के ऊपर की हाई भी इसने नहीं बनाया। तो एक परफेक्ट यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने दिनों से देखिए यहाँ पर एक भी दिन, हम बात करें 20 जून के बाद से एक भी दिन प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग मार्केट ने नहीं दी है। ये फर्स्ट डे है जब मार्केट SBI ने यहाँ पर प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग दी है। तो मार्केट मुझे यहाँ से बियरिश दिखाई देता है क्योंकि अब बैंक निफ्टी में SBI का वेटेज भी अच्छा खासा है। जब बैंक SBI नीचे गिरेगा तो ऑब्वियस है कि बैंक निफ्टी भी नीचे आ सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये एक जो पैटर्न दिखाई दे रहा है ये देखिए यहाँ पर एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन सा साइन है यहाँ पर और उसके बाद ये देखिए इस पूरे पैटर्न को मतलब कितने घंटे, ये 2 या 3 दिन का जो फॉर्मेशन है, इस पूरे 2 या 3 दिन के फॉर्मेशन को आखिरी के आधे घंटे में मार्केट ने ब्रेक कर दिया। 1 घंटे में मार्केट ने नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया। अब किसी भी वजह से बाउंस में अगर ये यहाँ पर किसी भी वजह से मिल जाता 2-4 रुपये ऊपर 480, 485, 486 के आसपास अगर मिल जाता है आपको तो वहां से आपका स्टॉप लॉस यही होगा, 492 का स्टॉप लॉस होगा। 2-4-5 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 470 का होना चाहिए पहला टारगेट आपका। दूसरा टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 460 का। तो इन दो टारगेट्स के लिए आप SBI को एग्रेसिव होके शॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ये यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको फर्स्ट 15 मिनट वेट करना है, उस कैंडल को ऑब्जर्व करना है किस तरह की कैंडल फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ट्रेड लेना है यहाँ पर SBI में। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका निफ्टी का भी एक ओवरव्यू, अगर ओपन इंटरेस्ट चार्ट की अगर बात करें हम तो देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चार्ट में अगर बात करें तो 16,100 और 16,200 दोनों में आज कॉल राइटिंग एग्रेसिवली हुई है यहाँ पर। और ये यहाँ पर 16,200 में तो इवन पुट राइटिंग जो है, पुट अनवाइंड हुए हैं यहाँ पर। और ये 16,200 से लेकर 16,100 मतलब दोनों तीन स्ट्राइक प्राइस 16,200, 16,150 और 16,100 एट द मनी की जो भी है, ये तीनों स्ट्राइक में एग्रेसिवली कॉल्स की राइटिंग हुई है। और यहाँ पर ऊपर में अगर हम बात करें तो पुट्स की अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पर। तो मार्केट में मुझे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ डाटा के अकॉर्डिंग भी दिखाई दे रहा है कि डाटा में ऊपर में अब कॉल राइटिंग एग्रेसिवली हो रही है यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो देखिए कॉल्स की अनवाइंड, आप कॉल्स में देखिए यहाँ पर 3.9 आज 3.9 मिलियन आज एडिशन हुआ है। इसमें इसमें भी 16,100 में भी 3.93 मिलियन एडिशन हुआ। जबकि अगर हम पुट की बात करें तो 299.55 के मतलब कि इन एग्रेशन में अगर हम बात करें तो कॉल राइटर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। तो यही डाटा से अभी हमें समझ में आ रहा है। और चार्ट पर भी मैंने आपको बताया है वेव के अकॉर्डिंग और प्योर टेक्निकल के बेसिस पे भी कि क्या होने की पॉसिबिलिटी हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर अब बैंक निफ्टी की भी बात करें अगर, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी हम देख लेते हैं कि किस तरह का फॉर्मेशन हमें डाटा में ओपन इंटरेस्ट के चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये देखिए ओपन इंटरेस्ट में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर एग्रेसिवली अभी यहाँ पर ऐसा कुछ हमें यहाँ पर इतना नहीं जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आज एग्रेसिवली होकर ऊपर में 35,500 की जो कॉल्स हैं इस वीक में वो ज़्यादा राइट हुई है। बट अगर देखें तो यहाँ पूरे में ही
एग्रेसिवनेस में अगर 3-4 स्ट्राइक की बात करें हम, तो तीनों चारों स्ट्राइक में एग्रेसिवली यहाँ पर बैंक निफ्टी में कॉल राइट हुई है और पुट्स के अनवाइंड हुए हैं, थोड़े से ओपन इंटरेस्ट जो हुए हैं यहाँ पर पुट्स अनवाइंड होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे। कोई एडिशन यहाँ पर एक्स्ट्रा में, यहाँ पर देखिए आप चारों पांचों छः ऊपर ऊपर में 35,500 से लेकर दो 35,000 तक की एक भी स्ट्राइक में यहाँ पर पुट्स में ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हुए हैं पुट साइड में, और कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट तेजी से इंक्रीज हुए हैं। मतलब ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी यही बता रहा है यहाँ पर कि मार्केट में कुछ थोड़ा सा एक स्लाइटली चेंज हुआ है स्ट्रक्चर। अब यहाँ से जो ऊपर नीचे से चलता आ रहा था उसमें अब स्लाइटली चेंज हुआ है, लगता है थोड़ा सा एक मार्केट होल्ड कर सकता है और नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी हमने आज, और एसबीआई और एक्सिस बैंक के चार्ट को हमने डिस्कस किया और आपको एक प्रोस्पेक्टिव देने की कोशिश की है कि किस तरह से मार्केट अपना सडनली बिहेवियर चेंज करता है। तो अगर आपको इससे किसी भी तरह का आपका नॉलेज बढ़ रहा हो, या फिर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का आपको एक्सपीरियंस मिल रहा हो, आपको अगर किसी भी तरह से आपकी नॉलेज बढ़ रही हो, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें।